गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की जूम मीटिंग में आप सभी का वेलकम है। और सबसे पहले हम वेलकम करना चाहेंगे, हमारे साथ गुप्ता सर हैं, हमारे जो ग्रेट लीडर हैं, और उनकी निगरानी में हम लोग ये मीटिंग कर रहे हैं। और बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सभी का बहुत बहुत वेलकम है आज की मीटिंग में। और फ्रेंड्स, जैसा कि आज आपने देखा है, स्क्रीन पर भी दिख रहा है आपको, आज हम लोग ये सीखेंगे यहाँ पर शुरुआत, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाने की सोची है, अपनी जिंदगी में परिवर्तन हम लोग ने लाया है। तो परिवर्तन लाने के लिए हम सफलता के सफर पे चल पड़े हैं। तो सफलता पानी आसान है, सफलता एक ऐसा स्टेशन है जिस पर पहुंचने के लिए बहुत सारी सिस्टमेटिक वे में कुछ चीजें हमें करनी पड़ती हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हम लोग सेशन जो यहाँ पर शेयर आपसे हम कर रहे हैं, शुरुआत 10 कदम आजादी के। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, शुरुआत 10 कदम आजादी के। कौन से ऐसे वो 10 कदम हैं जो हम लेकर, जिन पर हमें चलकर सफलता मिलनी है। तो वो 10 कदम देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहला है आपका सपोर्ट चार्ट, दूसरा गोल सेटिंग, तीसरा प्रोस्पेक्ट लिस्ट, सेल्फ यूज, शेयर, स्पॉन्सर, स्ट्रक्चर, रोल मॉडल, पर्सनल प्रोग्रेस एंड डुप्लीकेशन। तो आइए वन बाय वन इन सारे स्टेप्स को हम एक बार देख लेते हैं। कैसे? सपोर्ट चार्ट। सबसे पहला सपोर्ट चार्ट। जब हम किसी नई चीज की शुरुआत करते हैं तो हमें उसकी जानकारी नहीं होती है, तो सपोर्ट चार्ट आपको आपके साथ रहता है। तो आपको ना ये एक आपके लिए बहुत हेल्प मिलती है हमें सपोर्ट चार्ट से। और यहाँ पर सपोर्ट चार्ट आपके ट्रायंगल में बिजनेस होता है, आप, आपके अप्लायंस और कंपनी। तो ये ट्रायंगल, ये तीनों में कनेक्टिविटी बनी रहती है सपोर्ट चार्ट से। जैसे आपको जिसने आपको स्पॉन्सरिंग करी है, या आप किसी को करते हैं, ये सभी के लिए लागू होता है। तो अपना नंबर, आपके ऊपर सीनियर डायरेक्टर है उनका नंबर, उससे ऊपर जितने भी हैं, तो पूरी सीरीज, अप्लायंस सीरीज का नंबर, जीबीडी लेवल तक पूरी अप्लायंस सीरीज के नंबर्स उनको देना है। नेम एंड मोबाइल नंबर, जैसा कि आपको यहाँ पर कॉलम दिख रहे हैं, तो उस हिसाब से उनको सपोर्ट चार्ट बनाकर देना है, कि ताकि अगर वो बंदा कहीं पर किसी से कुछ बिजनेस के बारे में शेयर कर रहे हैं या प्रोडक्ट के बारे में शेयर कर रहे हैं, तो आपके पास उनको उसकी नॉलेज नहीं है, तो सामने वाला उनसे कुछ सवाल पूछ रहा है तो वो आपसे हेल्प ले सके। अगर आप नहीं अवेलेबल हैं ऑन टाइम, तो आपके ऊपर जो अपलाइन है उनसे, तो किसी से उनको हेल्प मिल जाए। और उसके बाद हमारा कंपनी का भी एक सपोर्ट चार्ट आता है, क्योंकि बिजनेस ट्रायंगल में है। ट्रायंगल में मतलब आप और आपके अपलाइन और आपकी कंपनी का सपोर्ट चार्ट। कंपनी का सपोर्ट चार्ट, आजादी कॉल सेंटर का नंबर हमारे पास भी होना चाहिए, और हम जिनको लेकर आए उनको भी अवेलेबल कराना चाहिए। आपके एरिया के जो पास ही, जो आपका निकटतम, आपका नजदीकी एमएससी है, वहाँ का डीपी, जो उनके डीपी ओनर है उनका नंबर, और आपके एरिया के जो प्रोडक्ट ट्रेनर हैं और जो एएसएम है उनका भी नंबर आपके पास होना चाहिए। बाकी मिस कॉल सर्विसेज आपके पास होनी चाहिए, जो आप अपनी जानकारी, हर इंसान, क्योंकि ये बिजनेस ना सेल्फ डिपेंड होके अपनी अपनी जिम्मेदारी पे हर इंसान अपना काम करता है, तो सबके पास नंबर, कोई किसी पर डिपेंड ना रहे। तो ये सारे नंबर्स, एक सपोर्ट चार्ट आपने अवेलेबल कराना है। उसके बाद गोल, स्टेप 2 हमें क्या कहता है? गोल सेटिंग। गोल सेटिंग क्या है? हर इंसान के अलग अलग सपने होते हैं, अलग अलग अपनी जरूरतें होती हैं, तो उसके हिसाब से इंसान, आपका जिसका भी जो गोल है, जिसका जो सपना है, जिसकी जो जरूरत है, उसके हिसाब से उसका गोल बनवाना है, और उनको गोल अचीव करवाने में उनकी मदद करनी है। जैसे किसी को बड़े घर की जरूरत होती है, कोई इंसान कारों का शौकीन होता है कि हमें कार लेनी है, ये वाली कार लेनी है, कोई वर्ल्ड टूर जाना है, कोई घूमने फिरने के शौकीन लोग होते हैं। सबके अलग अलग ख्वाब होते हैं, अलग अलग सपने होते हैं, तो उनके सपनों के अकॉर्डिंग उनके गोल सेटिंग करवानी है। उसके बाद गोल सेटिंग कैसी हो, देखिए ये भी हमें यहाँ पर बताया गया है।
आपके गोल 3 तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल आपका 90 डेज का होता है, शुरू के 3 महीने, आज से आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो 3 महीने का आपका गोल शॉर्ट टर्म गोल होता है। फिर उसके बाद मिड टर्म गोल आपका 1 साल, 1 साल से 2 साल तक का आपका, और लॉन्ग टर्म गोल आपका 5 इयर्स का, 3 से 5 साल का आपका लॉन्ग टर्म गोल हो गया। तो गोल आपका कैसा होना चाहिए? स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, एक्शनेबल हो और रियलिस्टिक हो और टाइम बाउंडिंग हो। जैसे हम लोग इस महीने का गोल लिए हैं, अभी इस महीने ट्रैवल बैग का अचीव करने का सब लोगों ने गोल बनाया हुआ है कि हम इतने 2 स्पॉन्सरिंग करेंगे, हम 2 ट्रैवल बैग लेंगे। तो ये भी आपके ना गोल सेटिंग का एक पार्ट है। तो इस तरह से गोल आपके बनने चाहिए। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या कहता है? प्रोस्पेक्ट लिस्ट। प्रोस्पेक्ट लिस्ट फ्रेंड्स, हम नेटवर्किंग बिजनेस में है, हम सोशल, ये एक सोशल बिजनेस है, तो हमारा ये बिजनेस लोगों से मिलने जुलने का है, लोगों से हमारा काम बनता है। तो यहाँ पर प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनानी बहुत जरूरी होती है। लोग जो होते हैं ना, हमारे पास कॉन्टेक्ट लिस्ट जब तक नहीं होगी तो हम बिजनेस, हम बात किससे करेंगे? हम डेली का टारगेट अगर ले रहे हैं, 2 लोगों को डेली प्लान दिखाना है, 14 प्लान, 2 लोगों को डेली अगर हमें प्लान दिखाना है, तो हमारे पास जब लोग ही नहीं होंगे तो हम प्लान दिखाएंगे किसको? तो प्रोस्पेक्ट लिस्ट ना हमारा ये रॉ मटेरियल, ये हमें सबसे ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल हम जमा करेंगे, हमारे पास होगा, तो हम उतना ज्यादा हम बिजनेस अच्छे से कर पाएंगे। तो प्रोस्पेक्ट लिस्ट आपकी कैसी होनी चाहिए? प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना भी बहुत, ये भी एक स्किल होता है, आपको ये भी यहाँ पर बताया गया है। फ्रेंड्स फॉर्म में आपको प्रोस्पेक्ट लिस्ट, इसमें आपके फ्रेंड्स की लिस्ट होगी, आपके रिलेटिव्स, कहीं आपके, कहीं लखनऊ में, कहीं कानपुर में, कहीं गुजरात में और कहीं हैदराबाद में, आपकी अलग अलग जगह पर आपके रिलेटिव्स रहते हैं। आप सबकी, हर अपने सारे रिलेटिव्स का नंबर आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में होना चाहिए। और इंडस्ट्री, ऑफिस, जहाँ पर कहीं भी हम काम करते हैं, मार्केट में है तो मार्केट में भी लोगों के जानने वाले होते हैं, कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वहां पर, या स्कूल में कहीं वर्किंग में है तो कुलीग्स होते हैं, तो उन सबके नंबर भी आपके प्रोस्पेक्ट लिस्ट में होने चाहिए। ई कॉन्टेक्ट, हमें फेसबुक वगैरह पे हमें ई कॉन्टेक्ट भी हमारे पास होते हैं, तो उनके भी नंबर आपके पास होने चाहिए। नेबर्स हैं आपके, डायरेक्टली डायरेक्टली हम डेली कितने लोगों से मिलते हैं, मार्केट जाते हैं, हर इंसान अपना, आज के दौर में बहुत ही कॉमन हो गया है, सब लोग अपना विजिटिंग कार्ड पहले पकड़ाते हैं कि ये हमारा विजिटिंग कार्ड है। तो आप भी अपना विजिटिंग कार्ड बनवाएं और विजिटिंग कार्ड्स को इकट्ठा करें, उनके नंबर अपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट में ऐड करें। और स्ट्रेंजर्स, हम डेली, जो हम कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे रास्ते चलते चलते हमसे मुलाकात हो जाती है, तो वो स्ट्रेंजर्स होते हैं, तो उनकी भी हमने नंबर अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में ऐड करना है। प्रोस्पेक्ट लिस्ट आपकी किस फॉर्मेट में बननी चाहिए? देखिए ये भी यहाँ पर दिखाया गया है। आपका नेम, मोबाइल नंबर, प्रोफेशन, वो क्या करते हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, बिजनेसमैन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जो भी जिस भी प्रोफेशन में हो आप उनका यहाँ पर ऐड करें। और उसके बाद, क्योंकि प्रोस्पेक्ट लिस्ट जब हमारे पास होगी तो हम लोगों से बात करते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट लेते हैं। तो हमने कल बेसिक स्टेप्स में यही सीखा था। तो जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, उनसे मीट कर, एक मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट आप करते हैं, तो अपने कमेंट्स भी उसमें, जो भी आपके रिमार्क्स हो उसमें लिखते जाएं। तो इस तरह से आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट इस फॉर्मेट में बनेगी। उसके बाद चौथा कदम क्या है हमारा? सेल्फ यूज। सेल्फ यूज के बेनिफिट्स हम लोग जानते हैं कि जब हम किसी प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो हमें उसके बारे में, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता रहता है, कॉन्फिडेंस हमारा बिल्ड होता है, तो हमें ना उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताने में आसानी रहती है कि हाँ ये प्रोडक्ट हमारा है, ये इस तरह से वर्क करता है। तो आपकी प्रोडक्ट सेल्फ यूज जब आप करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी बनेगी। जो चीज आप ज्यादा आप यूज करेंगे उसके बारे में आप अच्छे से लोगों को बता पाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल आपकी डेवलप होती है उससे, सेल्फ यूज से, और पैसा भी आपका बचता है सेल्फ यूज से। जैसे कि अभी हमारा
सामिया मैम ने सेल्फ यूज किया तो उसके बेनिफिट्स उनको मिले, उन्होंने प्रोडक्ट्स की जानकारी बहुत अच्छे से उन्हें मिली और कल की डेट में 5,000 का बिल्कुल फ्री सामान लेके आई हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है, ये बहुत खुशी मिलती है कि अरे हमें 5,000 का सामान फ्री मिला। तो सोचिए कितना पैसा बचा हमारा। तो ये चौथा स्टेप आपका सेल्फ यूज का ये भी कहता है कि आपको जिनको भी आप लाए उनकी बास्केट, आप उनको प्रोडक्ट्स चूज करवाने में, उनकी लिस्ट बनवाने में उनकी मदद कर सकते हैं। कैसे? 3,000 की बास्केट, हमारी लॉयल्टी 3,000 से स्टार्ट होती है। 3,000 से, वैसे तो 2,000 से भी स्टार्ट होती है, मिनिमम 1,800 से भी स्टार्ट होती है, लेकिन उसमें आपको 80% लॉयल्टी मिलती है और 2,500 से ऊपर आपके प्रोडक्ट बनते हैं तो आपको 100% लॉयल्टी बेनिफिट मिलता है। तो आपको ये प्रोडक्ट्स चूज करवाने में आप उनकी मदद कर सकते हैं कि हमारा पेस्ट है, चाय की पत्ती है, परफ्यूम है, बर्तन धोने के लिए वंडर ड्रॉप है। इस तरह से आप उनको लिस्ट बनवाने में मदद करें। 5,000 की 50 पीवी की 3,000 की आपकी 50 पीवी की हो गई और 100 पीवी क्लब में आप जिनको लाने की बात करें तो उनको आप 5,000 की बास्केट ऐड करवाएं। प्रोडक्ट सेलेक्ट करवाने में लोगों को मदद करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोगों को बिजनेस ज्वाइन करा देते हैं, प्रोडक्ट लिस्ट नहीं बनवा पाते हैं, तो वो लोग वहां जाकर ऐसी चीजें मतलब वहां पूछते हैं जो हमारे पास है नहीं। कोई चीनी पूछता है, चीनी इतनी दे दो, दाल इतनी दे दो, तो वो चीज वहां पे होती नहीं, तो लोग कंफ्यूज होकर वापस आ जाते हैं। तो इसलिए लिस्ट बनवाना बहुत जरूरी होता है कि उनको पता हो कि हाँ हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। तो ये सेल्फ यूज हो गया। उसके बाद शेयर, जब हम यूज करते हैं तो फिर उसके बाद हमें शेयरिंग का मजा आता है। शेयरिंग कैसे? जब हमने लिस्ट बनाई, हमने लोगों को फोन कॉलिंग से उनसे अपॉइंटमेंट लेना है। 3 वे कॉलिंग होती है और फोन कॉलिंग से आप उनसे अपॉइंटमेंट लें। उसके बाद प्रेजेंटेशन 1-on-1, आपने एक लोग से बात की, 2 लोग से बात की, डेली 2 लोगों से मिला है, तो 2 लोगों से आप एक जगह पर भी टाइम फिक्स करके या जगह फिक्स करके 1-on-1 भी मीटिंग कर सकते हैं, या 2 से 3 लोगों को आपने अपने घर बुला लिया या उनके घर पे टाइम ले लिया, तो होम मीटिंग, इस तरह से आप होम मीटिंग करने लगेंगे। और उसके बाद जब लोग आपके साथ जुड़ जाएं तो उनको अपने परिवर्तन से अब हमारा होता है, जैसे हमारे लोगों की भी परिवर्तन मंडे ट्यूसडे होता है जूम पर, और AK सर का भी होता है 5 बजे, और थर्सडे एंड संडे सुरेखा मैम का होता है परिवर्तन 6:30 बजे। तो वहां पर भी आप उनको इनवाइट कर सकते हैं, अपने लोगों को, और इस तरह से आप उनको प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। आप भी दे रहे हैं और दूसरे की मीटिंग में भी आप उनको ले जाके बैठा सकते हैं। तो ये बहुत आसानी और अच्छी बात है। वहां पर टेस्टिमोनियल्स भी मिलते हैं, तो लोगों को ना अच्छे से समझ में आता है। उसके बाद फॉलोअप हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। जब आपने लोगों से आधे से ज्यादा काम आप कर चुके होते हैं, 90% आपका काम हो गया, लेकिन 10% अगर आप छोड़ देंगे ना, ये काम आपका फॉलोअप का जो काम होता है, तो वो फॉलोअप के बिना आपका 90% वर्क जो होता है ना, वो पूरा बेकार हो जाता है। तो अपनी मेहनत पर पूरा पानी फेर लेना, ऐसा काम नहीं करना है। फॉलोअप जरूरी होता है। और हमारे 5 गोल्डन पॉइंट्स क्या कहते हैं कि जब हम डेली 5 लोगों का, 2 लोगों का तो हम खैर कह रहे हैं कि 2 लोगों को तो मिनिमम दिखाना है, लेकिन अगर आप कोर हैं तो 5 गोल्डन कॉइन्स आपको याद रखने हैं। ये मंत्र बहुत अच्छे से काम करता है कि 5 लोगों को 5 कॉइन्स अपनी जेब में आप रखें, और एक लोग को आपने दिखा दिया तो 1 कॉइन आप इधर इस पॉकेट से उस पॉकेट में कर ले, और ऐसे करते करते 5 जब आपके पूरे हो जाएं तो आपका दिन सक्सेसफुल जाएगा। और 5 लोगों को 5 गोल्डन कॉइन्स मंत्र ये याद रखना है। और उसके बाद शेयर, आप एक तो आपकी शेयरिंग ये हो गई, एक शेयरिंग आपकी ये हो गई माई मोदी केयर शॉप, डिजिटल शेयरिंग आपकी माई मोदी केयर शॉप। आपको इसका भी बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। माई मोदी केयर शॉप, आप यहाँ पर हैं, आपका बेंगलोर में कोई मिलने वाला है, आप उनको अपनी माई मोदी केयर शॉप का लिंक
शेयर कर दें, वो अपनी परचेजिंग करेंगे, अपनी बिलिंग कराएंगे और एपी भी आपको आएगा। तो इसके बारे में फायदा उनको भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा। यहाँ पर कुछ स्टेप्स बताए गए हैं। ये माय मोदी केयर शॉप आपको स्टार्ट करेंगे, इसका हम अलग से सेशन करेंगे। इसके बाद स्पॉन्सरिंग की बात करते हैं। जब हम यूज भी कर लिया, सेल्फ यूज भी हो गया, शेयर भी हो गया, देन स्पॉन्सरिंग की अगर बात करें तो स्पॉन्सरिंग के लिए हम लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। केवाईसी कंप्लीट करने के लिए पासपोर्ट ले सकते हैं, आधार ले सकते हैं आप, और डीएल, और उसके बाद निफ्ट डिटेल्स, आपकी बैंक की पासबुक या चेकबुक, चेकबुक हो तो ज्यादा अच्छा है, चेक ले लें, और पैन डिटेल्स। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद आप उनकी केवाईसी कराएंगे और उनकी लॉयल्टी फर्स्ट ऑर्डर बनाएंगे, लॉयल्टी का मिनिमम 3000 या 5000, और उसके बाद उनको ऐसे ही किसी सेशन में शुरुआत जैसे हम लोग कर रहे हैं, तो शुरुआत में क्या क्या उनको करना है तो उनको भी हमने समझाना है कि आपको भी यही स्टेप्स फॉलो करके सक्सेस मिलेगी और आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। वही उनको सपोर्ट करना है और लीड करना है। और उसके बाद 7th हमारा स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए जो आपको अच्छी इनकम दे। बैलेंस स्ट्रक्चर होता है आपका। हम लोग जैसे कि अभी जानते हैं 4:4 का स्ट्रक्चर, तो 10:10 का भी है, लेकिन इस टाइम हम लोग 4:4 पर वर्क कर रहे हैं। तो बैलेंस स्ट्रक्चर फर्स्ट टीम वर्क इज इक्वल टू हाई इनकम। कैसे देखते हैं, जैसे आप यहाँ पर फर्स्ट मंथ में आया, आपने 100 पीवी किया और आपने आप 7% पर आए, उसके बाद आपको एपीवी आया आपका 189, रिटेल मार्जिन आपको अप्रोक्स 1080, और आपको जो रीपरचेस ऑफर होता है आपको वो 500 का मिला। सॉरी, फर्स्ट मंथ है आपका, तो ये न्यू जॉइनिंग ऑफर ये आपको 500 तक का मिला। टोटल आपका फर्स्ट मंथ से बेनिफिट होता है 1769 रुपए का। उसके बाद देखिए दूसरे महीने में आप आए, आप अपने 4 लोगों को लेकर आए। 4:4 की हम लोग बात कर रहे थे, आप अपने 4 लोगों को लेकर आए। तो यहाँ पर ये आपके सबने 100 पीवी किए, तो आपके यहाँ पर 500 जीपीवी हो गया आपका। 500 जीपीवी बने, तो आप यहाँ पर 10% पर आ गए। सॉरी, एक मिनट। हाँ, आप आए, आपने अपने 4 स्पॉन्सर किए, सबका अगर 100 पीवी हुआ तो आपके वो 4 राइजिंग स्टार हुए, और वो उन चारों के भी 4 अगर आपने स्पॉन्सर करवा दिए तो वो भी आपके राइजिंग स्टार हो गए, और उनके 100 पीवी। इस तरह 4:4 के स्ट्रक्चर पर जब हम वर्क करते हैं तो आप तीसरे महीने में क्वालिफाइड डायरेक्टर हो जाते हैं। और इसी स्ट्रक्चर पर हम लोग इस टाइम वर्क कर रहे हैं, बट सबका 100 पीवी, ये शर्त है कि सबकी 100 पीवी होनी चाहिए। उसके बाद 8वां स्टेप हमारा क्या कहता है, बी ए रोल मॉडल। बी ए रोल मॉडल, हम जिस बिजनेस में है, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। यहाँ पर हम जो करके लोगों को दिखाएंगे, लोग वही करेंगे जैसा हम करेंगे। तो डुप्लीकेट, हम जैसे हम चाहते हैं कि दूसरे लोग जल्दी से जल्दी लॉयल्टी करें, दूसरे लोग जल्दी से जल्दी जो आगे सक्सेस पाए, तो हमें उनको कुछ चीज करके दिखानी पड़ेगी। जैसे 100% सेल्फ यूजर अगर हम खुद नहीं होंगे तो हम जिनको भी लाएंगे वो भी 100% यहाँ पर सेल्फ यूजर नहीं बनेंगे। सभी लोग सोचिए, अगर एक दूसरे से आगे वाले से कहते रहेंगे कि आप ये सामान खरीद लीजिए, वो खरीद लीजिए, उन्होंने ज्वाइनिंग करी, वो आगे वाले से कहेंगे आप ये सामान खरीदिए, कोई खुद नहीं खरीद रहा है, तो बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा। इसलिए पहले दिन से अगर हम 100% सेल्फ यूजर हैं, तब हम दूसरों को कहेंगे तो उस बात का आपका असर पड़ेगा। उसके बाद शो प्लान्स डेली। हम अगर किसी को प्लान नहीं दिखाते तो बिजनेस नहीं बढ़ेगा, तो प्लान हमें डेली दिखाना पड़ेगा। 5 गोल्डन पॉइंट्स आपको याद है, और अदरवाइज अगर आप पार्ट टाइम में भी कर रहे हैं तो 2 प्लान डेली तो दिखाने ही पड़ेंगे।
उसके बाद डेमो किट जरूर बनानी पड़ेगी अपनी। डेमो किट से बहुत जब हम किसी को प्रोडक्ट का डेमो दिखाते हैं तो उसका बहुत अच्छा असर पड़ता है, तो लोग देखकर विश्वास करते हैं। तो डेमो किट हम जब अपनी बनाएंगे तो हमारे लोग भी अपनी डेमो किट जरूर बनाएंगे। और डेली होम मीटिंग्स, जूम मीटिंग्स डेली अगर आप कर रहे हैं तो आपकी टीम के लोग भी करेंगे आपको देखकर। उसके बाद कोच बनना है और अपनी टीम के लिए रोल मॉडल आप जब बनेंगे, जब आप सिखा रहे हैं सीख रहे हैं तो आपके लोग भी आपको, आप अच्छे एक लीडर बनेंगे तो आप अपनी टीम के लिए एक मेंटोर बनेंगे, अच्छे मेंटोर बनेंगे। उसके बाद फॉरवर्ड ड्रेसिंग जरूरी होती है, क्योंकि जब हम इस मार्केट में किसी को प्रेजेंटेशन देने जा रहे होते हैं ना, अगर हम सटर अच्छे हाल में नहीं जाएंगे ना कि ऐसे ही कुछ भी उठाया, हमारी डेमो किट प्रॉपर नहीं है और हम कैसे भी उठ के चले जाएंगे तो लोगों को दिखता है, कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है। जब आप प्रेजेंटर हैं अपने बिजनेस के, इतने बड़े बिजनेस को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपकी फॉरवर्ड ड्रेसिंग जरूरी होती है। और टीचेबल हो, पंक्चुअल हो, टाइम की पंक्चुअल हो। और उसके बाद निगेटिव टॉकिंग नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। अगर निगेटिव टॉकिंग होगी, आप टीम में किसी के बारे में, किसी को अगर गलत बोलेंगे, उनके बारे में निगेटिव बोलेंगे तो आपकी टीम में भी निगेटिविटी भर जाएगी और बिजनेस के लिए ये नुकसानदेह है। उसके बाद फॉलो द सिस्टम में जो चीजें हमें बताई जा रही हैं तो हमने उनको फॉलो करना पड़ेगा अगर हमने सक्सेस लेनी है। उसके बाद 9th स्टेप हमारा क्या कहता है, पर्सनल प्रोग्रेस हमारी कैसे होगी, जब हम मीटिंग्स अटेंड करेंगे, कंपनी के जो इवेंट्स होते हैं उनको हम अटेंड करेंगे। जैसे आज भी हमारा लखनऊ जो लाइफस्टाइल सेंटर है वहां पर मीटिंग चल रही है, तो ये सारी चीजें हमने मीटिंग जहां पर हमारी हो रही है, जो भी हमारे इवेंट्स हो रहे हैं उनको अटेंड करें। अभी जैसे 9 जनवरी को हमारा शुभकामना गेस्ट हाउस में एक बड़ा इवेंट होने वाला है, जयशंकर सर वहां पर आ रहे हैं। 100 रुपए एंट्री टिकट है, तो अभी से सब लोग उसकी तैयारी शुरू कर दें और अपने लिए, अपनी टीम के लिए टिकट कंफर्म करा लें। तो ये इवेंट्स में हम लोग भागीदारी हमारी रहेगी तो हमारी पर्सनल प्रोग्रेस बढ़ेगी। फॉरवर्ड प्रेजेंटर हम बनेंगे, हम प्रेजेंटेशन देना हमें बहुत अच्छे से आ जाएगा और समीर मोदी आजादी प्लान अच्छे से हम लोगों को दिखा पाएंगे कि अनलिमिटेड इनकम आप यहाँ पर कैसे ले सकते हैं। तो उसके बाद हमें मास्टर बनना है डेमोस का, हर चीज का डेमो, हर प्रोडक्ट का डेमो। इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, हम हर का तो नहीं कहते, लेकिन हाँ फिर भी 40 डेमो तो आने ही चाहिए आपकी टीम में सबको। उसके बाद हाउ टू एडिफाई अप्लायंस को किस तरह से एडिफाई करना है। एडिफिकेशन बहुत जरूरी होता है, ये बिजनेस रिस्पेक्ट अप्रिशिएट करने का है, रिस्पेक्ट देने का है। तो आप अपने अप्लायंस को एडिफाई करना यहाँ पर सीखते हैं। टेस्टिमोनियल शेयर करना हमें यहाँ पर सीखना पड़ता है। और उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, हमें ये बिजनेस टाइम मैनेजमेंट भी सिखाता है। ट्रेनिंग टूल्स एंड लिटरेचर हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। ट्रेनिंग वीडियोस भी, एसपीबीएम एकेडमी की वीडियोस हमारी 3 बजे की डेली एसपीबीएम एकेडमी की चैनल पर डेली क्लास होती है 3 बजे आजादी की पाठशाला। अगर 3 बजे हम नहीं भी अगर देख सकते हैं तो भी आपके पास वीडियोस पड़े रहते हैं, तो आप उसको जाकर वहां पर सीख सकते हैं। और अटेंड ऑल ट्रेनिंग्स, शुरुआत है, रफ्तार है, हमारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती रहती है, एडवांस वर्कशॉप भी होती है। तो उन सब में जब हम पार्टिसिपेट करते रहते हैं तो हमारी पर्सनल प्रोग्रेस होती रहती है। जितना हमारी नॉलेज बढ़ेगी उतनी हमारी पर्सनल ग्रोथ बढ़ेगी। उसके बाद डुप्लीकेशन, जब हमने ये सारे काम किए, हमने ये सारे काम कर लिए, तो वही चीज हमें अपनी टीम में भी जिनको हम लेकर आते हैं, जिनको हम स्पॉन्सरिंग करते हैं, तो उनको भी हमने ये चीजें सिखानी है, क्योंकि हमें यहाँ पर लीडर बनना है और दूसरों को भी हम लीडरशिप बिल्ड करने के बिजनेस में हैं। ये नहीं कि डोमिनेटिंग नेचर ये नहीं रखना है कि हाँ हमने
कर या ये हम ही ये कर पाएंगे और ये नहीं कर सकता, ये नहीं सोचना है। क्या हम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, हम कर सकते हैं तो हर कोई कर सकता है। सभी के बारे में यही सोचकर यहाँ पर डुप्लीकेशन करना है। लीडर्स लीड बाय एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, जब हम लीडर बनेंगे तो हम लोगों को करके दिखाएंगे तो लोग भी हमारे आगे वैसा ही करेंगे। उसके बाद होम मीटिंग्स करनी है, कंडक्ट रेगुलर ट्रेनिंग्स। रेगुलर ट्रेनिंग्स ये नहीं है कि हाँ अगर कहीं पर हमें देखना है खुद, अगर आज के दिन में हमने मीटिंग नहीं रखी तो हमें खुद से देखना है कि आज मैम ने मीटिंग नहीं रखी तो हम कोई और मीटिंग है, ऐसा कोई और सेशन है, एक ही सर का सेशन है तो हम वहां पर जाकर कर लें। या अगर हमने नहीं रखी तो आप खुद अपनी मीटिंग रखिए कि हाँ आज हम मीटिंग रखते हैं। तो सभी लोग अपना अपना जूम लिंक बनाकर मीटिंग रखें, एक दूसरे पर डिपेंड ना रहें। उसके बाद प्रोडक्ट्स के डेमोज सीखना है। डेमो से आपका बिजनेस बढ़ता है, प्रोडक्ट की आपकी नॉलेज अच्छी बढ़ती है और डेमो से आप जब किसी को प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं तो डेमो भी दिखाते हैं तो उसका लोगों का ना उस पर बिलीव बढ़ता है। उसके बाद जब हमने सारे स्टेप्स फॉलो कर ली, 10 स्टेप्स 10 कदम आजादी के जब आपने फॉलो किए तो आपके बिजनेस में रफ्तार बढ़ेगी। तो ये हमारे 10 कदम थे आजादी के। यस, 10 कदम आजादी के हमारे यही थे, इन्हीं को हमने फॉलो करके सफलता की मंजिल तक पहुंचना है। तो ये 10 कदम सभी को पूरे करने हैं और इन्हीं पर चलकर हमें सफलता मिलेगी। तो आई होप सभी लोग को समझ में आया हो। ये 10 कदम हम लोग बहुत बार देख चुके हैं, बहुत बार सुन चुके हैं, मगर इन्हीं को हमने अपनी डेली रूटीन में इम्प्लीमेंट इन्हीं 10 कदम का करना है। सेल्फ यूज, शेयर एंड स्पॉन्सर, ये बहुत जरूरी है। और ये सारे स्टेप्स आई होप आप सबको समझ में आए हो। तो अपने साथ अभी 3 ही लोग हैं। यहाँ पर मेरी प्रेजेंटेशन खत्म हुई है और अब हम जानना चाहेंगे हमारे साथ जो लोग हैं, मोहम्मद मुजम्मिल सरफराज भाई हैं। हम उनसे एक बार जानना चाहेंगे कि उन्होंने क्या समझा और क्या किन किन चीजों का इम्प्लीमेंट ऑलरेडी कर रहे हैं। सरफराज भाई वेलकम। बस 2 मिनट का टाइम हमारे पास है। सरफराज भाई वेलकम। बहुत अच्छा मैम। सरफराज भाई हम लोग को समझ नहीं पा रहे हैं सर, कोई बात नहीं। और सरफराज भाई भी अपनी तैयारी में लगे हैं। आज की डेट में उन्हें स्पॉन्सरिंग करनी है और उनका ट्रैवल बैग उनका भी फोकस है अपने ट्रैवल बैग पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी लिस्ट ही बना रहे थे वो, तो आज तक उनका हो जाएगा। और बाकी लोग भी, आज कम लोग थे सर। बस हम लोग 3 ही आदमी थे। हाँ तीनों स्टॉलवर्ड्स। कोई बात नहीं। एक जीबीडी है। गुड मोदी सर, मॉर्निंग। क्या हाल है सर जी? 2 भावी जीबीडी जो हैं हमारे साथ थे। एक व्यक्ति अभी अभी जस्ट एंट्री किया है। गैलेक्सी J6 कौन है भाई? गैलेक्सी J6। अरे सरफराज आलम को दे दीजिए। ये गैलेक्सी J6 सरफराज आलम है। देख रहे, एक मिनट। नहीं, मोहम्मद मुजम्मिल। मोहम्मद मुजम्मिल है। अरे तीन ही लोग तो हैं। नहीं, शबा अभी परवीन है, सरफराज आलम है, हरिशंकर गुप्ता है। अभी एक गैलेक्सी J6 भी आए थे। हाँ चले गए चले गए। चले गए, वो कहीं जाना था उनको अर्जेंट। हाँ, वो भागते भागते एक तरह से झांक लिए थे। हाँ हाँ,
सोचे सोचे गुप्ता सर को देखते चले हाँ क्या कर रहे हैं। वाह क्या सुंदर, और बताइए, बहुत अच्छा। तो कहाँ है आजकल? सिंगापुर में? आपके चेहरे पे चमक आ गई है। अच्छा। चलिए, वाह, थैंक यू। बहुत दिन के बाद देखा आपके चेहरे को। अरे हमने भी बहुत दिनों के बाद आपकी आवाज सुनी, 2 महीने तो हो रहे हैं, आज बात हुई आपसे। बस अभी हाँ थोड़ी सर, थोड़ी अभी टेस्ट कर रहे हैं, अभी कम बोल रहे हैं इसलिए। थोड़ी थोड़ी परमिशन अरे मिली, इसलिए ठीक थोड़ी है, थोड़ी बात कर रहा हूँ। जितनी डॉक्टर सलाह दे उतने चलिए, क्योंकि आपका साथ काफी दिनों तक चाहिए हम लोगों को। एक चीज और मैं बता दूं आज आपको कि आज शाम 5 बजे जी जो है AK सर के मीटिंग में बहुत ही अच्छी अच्छी बात होने वाली है, इसलिए उस जी, मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा लोगों को फोन करके बताइए और बुलाइए। जरूर। आज गुरुवार का दिन है और गुरुवार जी के दिन हाँ स्पेशल स्पेशल उनके पास जो है कुछ कल स्लाइड हम परसों दिखाए थे, उसी स्लाइड के ऊपर जो है सो एक नेटवर्क मार्केटिंग को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर क्या हाँ ट्रेनिंग उनकी है, बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग होने वाली है। चलिए ठीक, तो कोशिश यही रहे कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग बैठे। थर्सडे जरूर उनकी बैठेंगे। स्पेशल ट्रेनिंग रहती है हाँ एक सर की। जी। जी आज सरफराज थर्सडे भाई, सारे लोग को फोन थर्सडे करके तो भी स्पेशल बोल रहती ही दीजिएगा। है, पर आज का हाँ और जी भी जी, स्पेशल है। ओके चलिए सर। ठीक है, जरूर जरूर आते हैं, उसमें मुलाकात होती है। अरे तो कितने दिन का टूर है सिंगापुर का? जी कितने दिन का टूर है सिंगापुर का? अभी सिंगापुर से भाग जाते हैं। अभी भाग जाते हैं? अरे अभी तो भाग नहीं दो सर, दो आपको दो दो सर चार लोग आपको और हैं, उनको वहां भी पे बुला जो है लीजिए ना। हैं? अभी दो अभी चार लोग और आना चाह रहे हैं, उनको भी बुलाइए। अभी सिंगापुर से भाग जाता हूँ मैं।